जहन्नम रसीद किया, 18 जवान शहीद हो गए। अभी कल परसों फिर वाक़यात हुए। दिन रात ये एक तरफ अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ बिला खौफ तरदीद कि ये पहला मौका है कि हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर दिन रात हम काम, ये स्मगलिंग जो है ख़त्म की। पहली मरतबा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, वहाँ पर बॉर्डर्स पे पुलिस ने, वहाँ पर अफवाज ने स्मगलिंग ख़त्म की। अगर $211 मिलियन ना होते एक्सपोर्ट, तो वो हम जाते स्मगलिंग में, वो जो स्मगलर्स की जेबों में जाता पैसा। और $211 मिलियन को मामूली रकम नहीं आज पाकिस्तान के हालात के हवाले से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, और इसमें मुझे किसी को कोई आर नहीं होना चाहिए। मुझे कई लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं कि ये फलां डमका, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है। मुझे अगर परवाह है तो पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली की। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, ये हालात हैं। आप की उमंगें तवाना हैं, जवां हैं। इंशाअल्लाह ये मुल्क, बहुत वक्त हमने ज़ाया किया, और मैं अब किसी और बात पर नहीं जानना चाहता। मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, मुल्क को अमन की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त भाईचारे की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त खुशहाली की ज़रूरत है, माशी तरक्की की ज़रूरत है। अब देखिए कि अभी 4 दिन पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, $1.2 बिलियन की तेल की उन्होंने हमें फैसिलिटी दी। काश कि ये हम सरमायाकारी करें, मगर इनको वो माहौल मिलेगा तो वो फिर पैसा लगाएंगे बिल्कुल। और माहौल इंशाल्लाह मुहैया करने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। 12% पर यहाँ पर आपका पॉलिसी रेट आ गया है, काइबोर 11% पे आ चुका है। तो ये कोई मामूली बात नहीं कि 100% आपकी पॉलिसी रेट नीचे आया है। और इसी तरीके से आपकी जो ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए हम दिन रात काविशें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज बतौर एक पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। आप इसको माने या ना माने, ये आपका अपना फैसला है कि ये पहली मरतबा है कि एक सियासी हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है, और कोई पर्सनल क्रेडिट की बात नहीं, बाखुदा कोई पर्सनल क्रेडिट की बात नहीं। मैं तो समझता हूँ कि इस उम्र में, मैं आप शायद यहाँ पर जो बैठा मजमा सबसे बड़ा उम्र में मैं हूँगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस उम्र में अगर मेरी कोई ख्वाहिश है तो वो ये है कि मैं छोटी मोटी खिदमत कर दूँ, कोई लेगेसी बन जाए, पाकिस्तान चल पड़े अपने उस तरक्की के सफ़र की तरफ, और लोग कहें कि हाँ भी एक हुकूमत आई थी, एक खादम आया था जिसने मिलकर एक पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर चढ़ा दिया। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी और खुशी मेरे लिए कोई और हो नहीं सकती। और मुझे यकीन है कि इस कौम के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद बख्शी है, इतनी क़ुव्वत बख्शी है आप में कि जिसका हद व हिसाब नहीं। और अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें, चैनलाइज कर दें शबाना रोज़ मेहनत में, तो खुदा की कसम पाकिस्तान चंद सालों में इस जो हमारा मशरक़ी हमसाया है इसको भी बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। मगर उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक इंडस्ट्री को, हमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दोबारा तवाना करना है, एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ाना है। आईटी लेड एक्सपोर्ट, बहुत उसमें बहुत पोटेंशियल है। आपकी जो कन्वेंशनल आपके जो हैं टेक्सटाइल, लेदर, इसके अलावा जो आईटी इज़ नाउ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी ज़राअत को हमने जिस तरह बताया इन्होंने कि 1000 बच्चे हम अपने खर्चे पे चीन भिजवा रहे हैं, जहाँ पर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे। 2 लाख बच्चे हवावे ने वादा किया है कि वहाँ आपके ट्रेन करेंगे आईटी में। एआई का ज़माना है, तो मैं समझता हूँ कि स्काई इज़ द लिमिट। तो इसके लिए अगर आप मेहरबानी करके अगर आप तैयार हों, और मुझे पता है आप तैयार हैं, आपको वो माहौल चाहिए, उसके लिए इंशाअल्लाह हम मिलकर आपके साथ काम करेंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह हम अजीम बनाएंगे। मैं आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए इन अशार के ऊपर अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा। जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे।